हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमल। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ वापस मैं आया हूं। तो यहां पर हमें एक स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें यहां पर रेशियो निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आशा करता हूं कि आपने ये प्रॉब्लम अच्छे से ट्राई करा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो हम ले लेते हैं ए के बराबर। तो यहां मैंने लिख दिया ए, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी जो साइड है वो मान लेते हैं हम बी के बराबर। ठीक है, स्क्वायर की साइड ए और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो है बी के बराबर। अब हम एरिया अगर निकालना चाहें जनरल फॉर्मूला से, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3 जो भी उसकी साइड है, तो यहां पर साइड है बी स्क्वायर बाय 4। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो वो होगा ए स्क्वायर के बराबर। और हमें इन दोनों ही एरियाज का रेशियो लेना, तो रेशियो भी हम ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो बराबर हो जाएगा √3 बी स्क्वायर बाय 4 अपॉन ए स्क्वायर। और इसे अच्छी तरह से हम लिखें तो √3 बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर होगा। अब यहां पर हमें ए और बी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है, तो हम सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी हमारी कि कोई एक साइड की वैल्यू हम दूसरी साइड के टर्म्स में निकाल लें। मतलब ए को बी के टर्म्स में निकाल लें या बी को ए के टर्म्स में निकाल लें, और वो हम यहां पर पुट करें तो हम डेफिनेटली ये जो एरियाज है इनका रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा हमें और थोड़ा दिमाग लगाना है और जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल है वो हमेशा कितना होता है, 60 डिग्री। तीनों ही जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी स्क्वायर में इस पोजीशन में होगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर हम इस लेंथ की बात करें और इस लेंथ की बात करें तो ये दोनों ही जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये दोनों ही लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और ये दोनों लेंथ इक्वल और ए इक्वल, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल हम देख सकते हैं। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब ये दोनों ही बिल्कुल ही सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब उनकी साइड भी सेम है और इंटीरियर एंगल भी क्या है, सेम है। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो अब हम देखिए पूरा एंगल जो है 90 डिग्री, इसमें से इतना पार्ट 60 डिग्री है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर। उसमें भी दो इक्वल पार्ट्स है, तो ये एंगल कितना होगा, 15 डिग्री का, और ये एंगल भी कितना होगा, 15 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम cos 15 डिग्री अगर निकालें, cos ऑफ 15 डिग्री हम निकाले तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, a, और हाइपोटेनस क्या होगी, b। तो cos 15 डिग्री हो जाएगा a बाय बी के बराबर। मतलब यहां से हम a को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b cos 15 डिग्री। ठीक है, ये a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, ऊपर। तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, √3 बी स्क्वायर बाय 4। ए की वैल्यू हम पुट करें तो वो हो जाएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आया है, √3, सॉरी ये ए मेरे को मिक्स होता हुआ दिखा। ठीक है, तो जो रेशियो है वो किसके बराबर आया है, ये क्वेश्चन मार्क में हटा देता हूं, √3 बाय 4 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब कॉस 15 डिग्री की हमें वैल्यू पता हो वो हम यहां पर पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस 15 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, कॉस 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
और इसको cos ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले से हम एक्सपांड करें तो cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30 ये हमें मिलेगा। sin 30 और sin 45 की वैल्यू सभी को पता रहती है। सो cos 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और sin 45 अगेन होता है 1/√2, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो cos 15 डिग्री कितना आया, √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos स्क्वायर 15 डिग्री। सो cos स्क्वायर 15 डिग्री ये बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2 के स्क्वायर के बराबर। और जब हम इसे एक्सपांड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके तो हमें मिलेगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 8 और यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस √3/4 ये हमें मिलेगा। अब ये cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है। सो ये हो जाएगा √3/4 और इंटू 2 प्लस √3/4 ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है हमारा, √3/2 प्लस √3। यहाँ अगेन हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। रेशनलाइज करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर हमारा फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो होगा 2√3 माइनस 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और जो स्क्वायर है इनका रेशो अगर इस कंडीशन में होगा तो हमेशा वो किसके बराबर होगा, 2√3 माइनस 3 के। ओके, सो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।